कितना है? 4000। समझ में आ गया? ये था आपकी जर्नल एंट्री और ये है आपका नरेशन। अब आपको अमाउंट लिखना है। अमाउंट आप डेबिट में 4000 लिखोगे इसके ठीक सामने, और क्रेडिट में इसके ठीक सामने आप यहाँ 4000 लिखोगे। क्लियर हो गया? आखिरी में डेबिट और क्रेडिट हमारा टोटल इक्वल आना चाहिए। हम जितना अमाउंट हम डेबिट करेंगे उतना ही अमाउंट हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? और कुछ जीएसटी है 28%। अब हमने नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में परचेस मशीनरी एट ₹1 लाख एट 28% जीएसटी पेमेंट किससे किया है? डेबिट कार्ड। तो डेबिट कार्ड का क्या यूज हो जाएगा? बैंक के थ्रू पेमेंट हो रहा है। ठीक है, तो बताओ क्या लिखेंगे? डेट कब की है? 17 अगस्त की डेट है। हम डेबिट किसको करेंगे? मशीनरी को। क्यों करेंगे? क्योंकि रियल अकाउंट के हिसाब से व्हाट कम्स इन डेबिट होता है। मशीनरी हम डेबिट करेंगे। जब भी हम असेट्स परचेस कर रहे हो तो उन असेट को हम डेबिट करते हैं, और जब हम गुड्स परचेस कर रहे हो तो परचेस को हम डेबिट करते हैं। हम गुड्स को डेबिट नहीं करते हैं, गुड्स कोई अकाउंट होता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मशीनरी हम डेबिट करेंगे। अब बताओ आगे का जीएसटी कैसे लिखेंगे? इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब देखो अमाउंट आपको केयरफुली लिखना है। मशीनरी कितने की है? मशीनरी है 1 लाख रुपीस की। ठीक है, अब इसमें 28% जीएसटी निकाल लो। अब क्या इसके लिए छोटे मोटे कैलकुलेशन बैठ के करते बैठेंगे क्या? अपन को सब समझ में आता है। 3 0 2 0 कट गए, 28,000 जीएसटी आता है। 28 का हाफ कितना हो गया? 14,000। 14,000 सीजीएसटी को दे देंगे, 14,000 एचजीएसटी को दे देंगे। टोटल मिला के हमने कितना दिया? 2,28,000, 1,28,000। ठीक है, नरेशन इजी है। नरेशन जो आपको ट्रांजैक्शन दिया उसको बिंग लगा के लिख देना, अमाउंट लिख देना, और वही चीज को शॉर्ट फॉर्म में ब्रीफली लिख देना। ठीक है, ये क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्या है? पेड फॉर सैलरी। कैश दिया है, चेक दिया है, कुछ दिया है, सिंपल पेड बोला है। जब भी ओनली पेड बोले तो समझ लेना कैश के थ्रू पेमेंट किया होगा। अगर वो चेक बोलेंगे तो बैंक के थ्रू पेमेंट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पेड फॉर सैलरी है। डेट कब की है? 20 अगस्त। सैलरी पे कर रहे हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना है? 27,000। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या परचेस कर रहे हैं? कंप्यूटर। अब देखो 4 कंप्यूटर की प्राइस बताई उन्होंने। ठीक है, आप मल्टीप्लाई मत करते बैठना उसमें कि 1,20,000 में 4 कंप्यूटर को मल्टीप्लाई कर लिया, नहीं। उन्होंने 4 कंप्यूटर की प्राइस 1,20,000 रुपए दे दी है। तो कंप्यूटर अकाउंट क्या हो गया हमारा? डेट कब का है? 27 अगस्त को हमने क्या किया है? 4 कंप्यूटर खरीदे, तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट करेंगे हम। कंप्यूटर अकाउंट डेबिट। अब बताओ कितना परसेंट जीएसटी है? तो इनपुट सीजीएसटी लिख सकते हैं। हाँ, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू पेमेंट कैसे किया है? वही बैंक से। ठीक है, अब बताओ कंप्यूटर की प्राइस कितनी है? 1 लाख। अब इसमें आपको 28% लगाना है। कितना होता है निकालो। हाँ हाँ, और उसका हाफ कितना हो गया? 10,800। हाँ, 10,800 है ना? 10,800, 10,800 टोटल कर दो, कितना आ रहा है बाहर? कितना आता है? कितना हो गया?
तो ये 1,41,600 आएगा ना, ठीक है। तो 1,41,600 हमें कितना पेमेंट करना पड़ा, इतना, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विड्रॉ कर रहे हैं, क्या विड्रॉ कर रहे हैं, कैश। किसके लिए कर रहे हैं, पर्सनल यूज के लिए। जब भी पर्सनल यूज आए तो आपको किसको डेबिट करना है, ड्राइंग को। डेट कब की है, 31 अगस्त। तो क्या लिखेंगे हम, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट करेंगे। और क्या विड्रॉ कर रहे हैं, कैश। तो बिजनेस से क्या जा रहा है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बिजनेस से पैसा चला गया। बैंक है, क्या लिखा है उन्होंने, बैंक लिखा है, ठीक है। हाँ ये हो सकता है, ये पूरा ट्रांजैक्शन बैंक से थ्रू करता है ना, क्योंकि डेबिट से ही पेमेंट कर रहा था, डेबिट कार्ड से ही, तो उसका बैंक से ट्रांजैक्शन हुआ है, तो इसलिए ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट बताओ कब का है, क्या अमाउंट है, 10,000। अब बताओ ये ट्रांजैक्शन में किसको प्रॉब्लम आई, आ गया सबको, ठीक है, क्लियर है ना।